जय मसीह की। और सब लोग ठीक है? उनको बीमार थे पिछले हफ्ते, बस एक ही है सबसे तगड़ा आदमी बीमार हो गया। चलो प्रभु ने उसको भी चंगा कर दिया, ठीक कर दिया है ना। सबको प्रभु रोज रोज हमारे जीवन में सिर्फ है ना शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन हर किस्म की है ना मानसिक चंगाई है ना, आत्मिक चंगाई, हर किस्म की चंगाई प्रभु से रोज रोज मांगना बहुत जरूरी है। प्रभु हमको देते रहता है ना। पिछले हफ्ते में हमने ज़्यादा इस बात के ऊपर है ना सुना कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या यीशु मसीह के साथ से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा मानना जरूरी है ना। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो क्या करो, मेरी आज्ञा मानो, है ना। अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो प्रेम नहीं करते, इसका मतलब या कुछ और भी दूसरी बीमारी लगी है। और इसी तरीके से हम है ना परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में है ना, तो परमेश्वर के से प्रेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए है ना। यीशु मसीह ने तो बोला यूहन्ना 14 में कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञा मानो, और जब तुम आज्ञा मानोगे तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और तुम में रहेंगे। यीशु मसीह ने यहाँ ये बोला कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमको क्या करूँगा, साया दूंगा। कितने लोग हम इस बातों को विश्वास करते हैं ना, क्योंकि मैं जब मसीहत को देखता हूँ और ज़्यादा करके ज़्यादा मसीह लोगों को है ना, तो है ना इनका एक जगह में आके इनका प्रोग्रेस बंद हो जाता है, मतलब इनकी उन्नति होना बंद हो जाता है, या ऐसे लगता है कि इनका जो जुनून था वो खत्म हो गया। एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही है ना भाई। जितना हम किसी व्यक्ति को या परमेश्वर को जितने गहराई से जानने लगेंगे, जितना गहरे में उसके जाते जाएंगे, तो हमारे अंदर में क्या होगा, उसके प्रति और उत्साह बढ़ते जाएगा। हाँ? और क्या होगा कि हम उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज पूछो प्रश्न कि भाई अगर तुम ठंडे हो गए या हम है ना इच्छा खत्म हो रही है तो कोई बीमारी लग गई, क्योंकि एक बार हम मसीह में आ गए और हमने मसीह के प्रेम को जान लिया है और हम उसकी आज्ञा मान के चल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि हमारा जीवन में प्रोग्रेस होना चाहिए हर बातों में। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रभु प्रभु करने लग जाओ, होगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप प्रभु में कैसे हो, क्या हो, है ना। मेरे को ये बात नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए और प्रभु को भी चाहिए कि क्या होना कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। हर एक आपके जीवन के है ना हिस्सों में, आप जहाँ काम करते वहाँ भी बढ़ रहे हो, आप चर्च में भी बढ़ रहे हैं, आप समाज में भी बढ़ रहे हैं, आप हर जगह में उन्नति चाहिए। ये मसीह जीवन है। हम सिर्फ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करने वाले मसीह लोग नहीं होना, हम मुंह से बोलने वाले मसीह लोग नहीं होना ना। क्या करेंगे हम, है ना। हमने पिछले बार देखा कि यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानते हो और अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा कि मैं और पिता तुम्हारे पास आए और तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा। मैं कभी कभी है ना समझ में नहीं आता कि हम कभी उसी मसीहत को माने या उसी मसीहत के ऊपर या कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते। जानने की
कोशिश नहीं करते, या है ना जिसको बोलते हैं ना लापरवाह है, या फिर हम उब गए परमेश्वर से, या ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या है यार, ये तो है ना आगे आगे बढ़ने को है ना और कुछ करने के लिए बोलता है हमारा पार्टी। हाँ? ये लोग हमको बैठने नहीं देते शांति से। हाँ? नहीं, परमेश्वर के लोग शांति से नहीं बैठते, मैं बताता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमको ऐसा कर देता है कि वो है ना हमको शांत बैठने नहीं देता, एक्टिव कर देता है। ये जकड़ पकड़ जो है ना ये खत्म कर देता है। और है ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएंगी तो दुनिया के तरीके से तो आप है ना ढीले ढीले होते जाते हैं, लेकिन प्रभु के तरीके से मालूम क्या, जैसे जैसे है ना आपकी उम्र बढ़ते जाएंगी ना तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। प्रभु का काम सब उल्टा है। लेकिन हम तो दिमाग ही वही ना, वो बोलते ना एक साइकोलॉजी इफेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया के तौर तरीके पे चलते हैं। हाँ? और वही बातें हमको खा जाती है। आजकल दुनिया में बड़ा डंका बजा हुआ है, वॉर हो रहा, वॉर हो रहा, वॉर हो रहा। भाई यीशु मसीह की भी बात सुनो। हाँ? ये प्रभु क्या कर रहा है इस समय? ना मेरे साथ में निकालिए, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय। हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे इसको, ये ज्यादा नहीं है, 14 वचन ही है। मैं इसमें से कुछ बात करूंगा। भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तू अपने दास को हिताई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यहाँ भजन का रचने वाला पहले है ना परमेश्वर के बारे में और सृष्टि के बारे में प्रभु की प्रशंसा कर रहा है। शुरू में ये कर रहा है ना, लेकिन खास करके है ना ये तो कर रहा है, लेकिन 7वें वचन से ये बहुत गहरी बात कर रहा है कि परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से रहना है ना। हमने पिछले बार देखे कि यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो क्या करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे। हाँ? मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, मतलब जो मैं बोलूँगा वो करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। हाँ? अपने मन से नहीं करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो करेंगे।
है ना, यहाँ ये यही बात है ना, पुराने नियम में बोलता, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को क्या करते हैं? बुद्धिमान बना देते हैं। अगर बुद्धिमान बनना है तो क्या करो? ये करो। इंग्लिश में बोलता है द स्टेटस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है ना, परमेश्वर मसीह लोगों से चाहता है कि इनका भी स्टैंडर्ड हो। हाँ, मैं कभी कभी है ना समझ में नहीं आता कि मसीह लोग कौन से स्तर के ऊपर जीते हैं। हाँ? ये है ना, यहोवा की व्यवस्था खरी है ना। यहाँ पर साफ बोल रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है इज द ट्रूथ, सत्य है, खरी है। कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता है। क्या है परमेश्वर का वचन? दुनिया में कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकता, उसके ऊपर में कोई बात नहीं है। ये मानते हो आप? या आपका बुद्धि जो बोलती है या आपकी जो समझ बोलती है आप उसके अनुसार चलते हैं? कैसे चलते हो? परमेश्वर का वचन, यहोवा की व्यवस्था खरी, प्राण को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, आपको एक्टिव रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को जिस तरीके से है उस तरीके से उसको मानना पड़ेगा। हाँ? क्यों लोग बीमार है, क्यों लोग जकड़ पकड़ में है, क्यों लोगों का मूवमेंट बंद हो जाता है? हाँ, क्या कारण है? हाँ? परमेश्वर का वचन नहीं मानते, अपने तरीके से चलने मांगते हैं। और जब अपने तरीके से चलने मांगते हैं तो मरीज हो जाते हैं। चाहे कोई भी हो, वो कितने बार है ना वो आराधना करते हैं, कितने बार वो प्रार्थना करते हैं, कितने देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते हैं। मैं देखता है ना कि कलीसिया के अंदर में बहुत सी आजकल जो बातें हम देखने में आती है ना, लोग बवाल करते हैं, रिबेलियस थॉट, रिबेल, जो बोला जाता है उसको काटने के लिए आते हैं या उसको खाना कट करने की कोशिश करते हैं। हाँ? क्यों? इजराइल लोग भी ये करते थे, जो परमेश्वर बोलता था ना उसको उसके वचन को रिबेल करते थे, मतलब बवाल करते थे उसके ऊपर। हाँ? इसीलिए बढ़ते नहीं है, इसलिए बीमारियों में। परमेश्वर का वचन को नहीं मानने वाले, खास करके वो लोग जो सुनते हैं, जो नहीं सुनते उनके लिए कुछ नहीं है, वो बच जाएंगे, लेकिन जो सुनने वाले वो नहीं बचेंगे। खतरे में कौन है फिर? सुनने वाला। जिसने नहीं सुना उसका क्या है? उसको कुछ भी नहीं होने वाला है ना। यीशु मसीह यूहन्ना 10 का 27 यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। एक मिनट, मैंने किसको बोला था? हाँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आगे भी और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बस क्या बोलता है यीशु मसीह ने? क्या बोला? मेरी भेड़ जो है वो मेरा शब्द को सुनती है और सुन के मेरे पीछे पीछे चलती है। और यीशु मसीह उसके साथ में एक वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है यीशु मसीह? मैं उनको अनंत जीवन दूंगा। किसको अनंत जीवन मिले? अरे अनंत जीवन के सारे क्लेम करते हैं। मैं बताऊं आपको, जो भी है ना थोड़ा सोचता है कि मैं बड़ा विश्वासी हो गया हूं, क्लेम तो करते हैं लेकिन जीते नहीं।
मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उनको जानता हूँ। सुनो मेरी बात, अगर आप परमेश्वर का शब्द सुन के है ना उसको अनसुना करते हो ना, तो यीशु मसीह आपको नहीं जानता। यीशु मसीह आपको नहीं जानता। उसका जो शब्द सुन के उसके पीछे जो चलते हैं उनको जानता है। उनसे मतलब है यीशु मसीह का। जो सुन के नहीं चलता है उनसे यीशु मसीह का कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का कोई मतलब नहीं। चरवा का काम क्या होता है? जो उसकी भेड़े है उसकी रखवाली करना। वो दूसरों की भेड़ों को रखवाली नहीं करता, मालूम आपको? वो दूसरों की भेड़ों को रखवाली नहीं करता, अपनी भेड़ों को रखवाली करता। हम हैं, अगर यीशु मसीह की नहीं सुनेंगे और हम बोलेंगे यीशु मसीह तू मेरे को है ना बचा ले, है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ना। कभी कभी ना हमारे मसीह लोगों को जो परमेश्वर का वचन है ना उसको सही तरीके से सिखाया नहीं गया, या परंपरा के तरीके से सीखे हुए ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है, हाँ लिखा बहुत कुछ है। हम क्या कर रहे हैं? चल रहे उसके हिसाब से? नहीं चल रहे है ना। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, और जब शब्द सुनती है तो यीशु मसीह का काम क्या है? हाँ? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और न कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अगर हम यीशु मसीह की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और उसकी सुन रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, तब हमारे लिए प्रॉमिस है। ध्यान से सुनो, उनके लिए प्रॉमिस है। जो किंतु परंतु तर्क वितर्क, हाँ रीजन एंड रैशनलाइज करते रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। बलवा करने वाले बोलते हो, उनको क्या बोला जाता है? बलवा करने वाले। हाँ? लेकिन जो यीशु मसीह का शब्द सुन के उसके अनुसार चलता है ना, क्योंकि दुनिया के अंदर में बहुत सारे आवाज है, बहुत सारी आवाज है ना। यीशु मसीह पिलातुस के सामने उसको खड़ा कर दिया गया है ना। निकालिए यही यूहन्ना 18 वचन, उसका 33 और 34 पढ़ो, 18 अध्याय। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? इतना खतरनाक उत्तर दिया ना यीशु मसीह ने उसको, आप सुन के मालूम क्या हैरान हो जाएंगे। ये राजा है, हाँ? कौन है? राजा है। और यीशु मसीह से क्या पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या पूछ रहा है? क्या तो अपने मन से ही बोल रहा है या फिर किसी और ने को बोला? तो यहूदी का राजा है। यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया ना उसको ध्यान दो। क्या बोला मालूम यीशु मसीह ने? तूने कहीं से सुना है? कहाँ से सुना है? या तू अपने मन से बोल रहा है? मतलब तेरे को ये क्या बोल रहा है यीशु मसीह मालूम क्या? अगर तुम लोगों से सुनते हो या अपने मन से बोलते हो ना, तो दुष्ट आत्मा की सुन रहे हो, मेरे तरफ से नहीं सुना तुमने। हाँ? क्या बोल रहा है यीशु मसीह उसको? अगर तुम बाहर के वालों की सुने हैं या तुम अपने खुद से, ये तू कहां से बोल रहा है? यीशु मसीह उसे पूछ रहा है, तू कहां से बोल रहा है? ये बातें कहां से सुनाई में आए तेरे? उसी तरीके से पतरस है ना बड़ा अच्छा अंगीकार किया है ना। मत्ती उसका 16 अध्याय, उसका 22-23 पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिझड़के
झिड़कने लगा, हे प्रभु, यो परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? है ना, यीशु मसीह जो उसको बोल रहा है उस पर यकीन नहीं कर रहा, वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ तो भी अलग से यीशु मसीह को सिखाना चाहता हो, जिस तरीके से आजकल मसीह लोग यीशु मसीह को सिखाने वाले बन गए। हाँ, सही में क्या कर रहा है ना? पहले तो बड़ा अच्छा कन्फेस किया, पहले बहुत अच्छे से क्या किया, बोला इसने, है ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ? पर यीशु मसीह ने बोला, सच में तुझको ये बात, है ना, मेरे पिता की तरफ से पवित्र आत्मा ने बताया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जैसे ही यीशु मसीह ने उसके ऊपर राज को खोल दिया और जब हकीकत बताया कि भाई मैं दुख उठाने के लिए क्रूस पे जाने वाला हूं, क्या करने लगा? एकदम से दुष्ट आत्मा ने घेर लिया उसको। मालूम आपको, अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात बोला, अभी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया और अब बलवा कर रहा है। किससे? यीशु मसीह के साथ। दिखता है यहाँ बलवा कर रहा है, ये बलवा कर रहा है। तब यीशु मसीह ने बोला, हे शैतान दूर हो जा। मनुष्य के विचार और शैतान के विचार एक है, मालूम है आपको? हमारी सोच और शैतान की सोच एक है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे शैतान दूर हो जा, तेरी सोच और शैतान की सोच एक ही है। तो परमेश्वर के तरीके से नहीं सोच रहा है, तू मेरे तरीके से नहीं सोच रहा है, तू क्या कर रहा है? दुष्ट के तरीके से सोच रहा है। पिलातुस को बोल रहा है यीशु मसीह, है ना, तूने कहाँ से सुना ये? किसने बताया तेरे को ये? या तू अपने मन से बोल रहा है? व्यवस्था आजकल, है ना, मसीह लोगों को है ना, पता ही नहीं हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आ रही है ये जो कहाँ से ये खेती उग रही है, कहाँ से आ रही है बात? हाँ? सोचते हम बड़े होशियार हो गए। हाँ, यहाँ बोलता है जो व्यवस्था को मानते हैं। हाँ, यहाँ पर 7 वचन के अंदर में, है ना, ये 19:7 भजन संहिता के 19:7 में फिर से पढ़ो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हाँ, साधारण लोगों को बुद्धिमान बुद्धि चाहिए तो क्या करना है? यहोवा का भय मानना है, वचन को मानना है, इसका मतलब, है ना, वचन का आज्ञा मानना है। तो क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाओगे कि बलवा नहीं करोगे परमेश्वर, है ना। बुद्धिमान किसको बोलते हैं मालूम क्या? जो परमेश्वर के वचन से बलवा नहीं करते, बलवा नहीं करते, किंतु परंतु नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, है ना। क्या करता है वो? बुद्धिमान बना देता है। 8 वचन भी पढ़िए इसका। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। क्या करता है? हमको आनंदित क्या चीज़ करती है? हम लोग, है ना, खुशी के लिए, है ना, कोई बोलता है पैसे कमा लो, बहुत अच्छी बात है पैसे कमा लो, पूछो उनसे आनंद मिल गया क्या तेरे को थोड़े दिन के बाद? हाँ, शुरू में बड़ा मजा आता है, बाद में वही पैसा मुसीबत बन जाता है ना। जाके कभी सब उपदेश पढ़ लो, पता चलेगा। हाँ, किसके लिए कमाया नहीं मालूम है, कौन खाने वाले हैं वो भी नहीं मालूम उसको। हाँ, तो ये बोलता है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को क्या कर देते हैं? आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, ये आंखों में ज्योति ले आती है, मतलब कि तुमको अच्छा और बुरे का पता चल जाता है। तुम्हारी आंखों में ज्योति का मतलब क्या है मालूम क्या? तुम सच्चाई को जान जाते हैं, सच क्या है, गलत क्या है, उसको आप लोग जो परमेश्वर का, यहोवा का उपदेश है ना, यहोवा का की आज्ञा निर्मल है ना, बहुत ही, है ना, हार्ड नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है, निर्मल है,
परमेश्वर की जो ये है क्या है आज्ञा, लोग सोचते ये बड़ी है ना क्या है कठोर है, नहीं नहीं कठोर नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर वचन तुमको मारेगा नहीं ना तो तुम्हारा कठोरपन टूटेगा नहीं और तुम निर्मल नहीं होंगे। नीति वचन के अंदर में अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नीति वचन बोलता है ना मार खाने से है ना हम चंगे हो जाते हैं। हाँ? मार खाने से हमारा मन नम्र हो जाता है। हाँ? यहाँ बोलता है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो क्या है, नम्र है ना, निर्मल है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं तो प्रभु की आज्ञा बड़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मानना, कभी माने ही नहीं उसको, दुनिया की आज्ञा मानते हैं। तो क्या होता है जब प्रभु की आज्ञा मानने लगते हो ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया के तरीके से चलते आ रहे थे, दुनिया की आज्ञा को मान रहे थे, दुनिया के तौर तरीके अपना रहे थे। अब जब ये वाले करने लगे तो क्या लगने लगा, मुश्किल लगने लगा, बलवा करने लगे। इसलिए लोग बलवा करते हैं, है ना, बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। यार यही काम रोज करना है, यही कब रोज करना है। हाँ, बढ़ते नहीं है, मतलब इच्छा खत्म हो गई, परमेश्वर में बढ़ने की इच्छा खत्म हो गई है और सिर्फ एक क्या रह गया है, एक फॉर्मेलिटी रह गई है, एक ऐसे ही है ना, चलो आराधना करना चलती है ना, भूख और प्यास से आते हैं या रुके रहते हैं कि भाई कब यार परमेश्वर का वचन सुनने मिलेगा, कब जाके हम बैठेंगे परमेश्वर का वचन सुनेंगे, कब हम किसी को परमेश्वर का वचन बताएंगे, कब हम किसी के साथ में, है ना। लोग इतने स्वार्थी हो गए कि मेरे को ही दे दो सब कुछ। हाँ भाई इतने साल बैठ के सुने हैं, अभी क्या टाइम है, इतने साल से आप है ना ऐसा वचन को सुन रहे हैं, तब तो क्या सीखा कर लेना, क्यों नहीं करो? क्योंकि परमेश्वर का वचन करके लिए ही नहीं अभी। ऐसे ही साधारण तरीके से, फॉर्मल तरीके से ना, चलो यार चेक कर लेते हैं ना, हाँ, दिखाने के लिए ना, ऐसे में कहाँ से उन्नति होगी, कहाँ से तरक्की होगी, कहाँ से प्रोग्रेस होगा। चर्च का इतने साल में ऐसा होना ना कभी कभी दुख है। मैं आपको दुखी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि उर्जे है ना, जाग जाओ, उठ जाओ, हाँ, जाग जाओ, अपने में ही मत रह जाओ। हाँ, क्या 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 चीज है जो हमको ऐसे है ना, ये पहले हम ये पढ़ लेंगे, 9-10 वचन भी पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है ना। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को कंपेयर करना है दुनिया की बातों से, है ना। ये बोलता है ये जो परमेश्वर की बातें है, जो परमेश्वर का ये है ना, वो क्या है, परमेश्वर का भय, फियर ऑफ द लॉर्ड, हाँ, पवित्र है और अनंत तक स्थिर रहता है ना। लोगों में स्थिरता नहीं है, क्यों? क्योंकि पवित्रता नहीं है। अगर हम में स्थिरता नहीं है, इसका मतलब है हम में पवित्रता नहीं है। जो पवित्र होते हैं, जो शुद्ध होते हैं ना, शुद्ध चीज ही स्थिर रहती है, नकली चीज आते रहती है। ध्यान में रखो, जो नकली होते हैं ना, हाँ, पवित्र का मतलब शुद्ध। जब शुद्ध नहीं है तो स्थिरता नहीं आती है। जब शुद्ध होते हैं तो क्या होता है, स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी बोलती है जिसको, स्टिल। जिसको बोलते हैं ना कि उसको कोई हिलाने वाला नहीं हो सकता, कोई हिला नहीं सकता, वो होता है। हाँ,
यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम मतलब उसका जो भी प्रभु बोलता है, नियम देता है, वो क्या है? सच्चाई है, सत्य है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, सत्य है वो, उसके ऊपर और कोई बात नहीं है। परमेश्वर के नियम के ऊपर और कोई बात नहीं है। परमेश्वर के जो है ना, जिसको बोलते हैं ना गवाही, जब परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई भी बात नहीं है, उसके ऊपर कोई भी कोई उसको कुछ ये नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता कि इसके ऊपर भी और कोई बात नहीं करती। हाँ, और ये कैसे? वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु के छत्ते, टपकने वाले छत्ते से ही बढ़कर मधु है ना। यहाँ पर बता रहा है कि उसका जो स्वाद है ना, उसकी जो कीमत है, कुंदन मतलब ये प्योर सोना, उससे भी क्या है? बढ़कर मनोहर है। हाँ, लोग कोई चीज को सोना देख के बड़े खुश हो जाते हैं ना। परमेश्वर के वचन को देख के उससे ज्यादा खुश होती है। अभी 2 दिन पहले लक्ष्मी पूजा गई, क्या करते हैं मालूम? लोग पूरे धन को इकट्ठा करते हैं। जहाँ कहीं भी होता है ना, सारा सोना चांदी रुपया जो कुछ भी उनके एसेट्स होते हैं ना, उसको लेके आते एक जगह। हाँ, फिर उसकी पूजा करते हैं। लोग बोलता मेरा वचन उनसे ज़्यादा कहीं बढ़कर है। सोने की पूजा होती है ना, इसलिए सोना खरीदते हैं। वो कौन सा धनतेरस क्या बोलते हैं, सोना खरीदने का बर्तन खरीदते नहीं, एक्चुअली वो सोना खरीदने का दिन है, लेकिन वो गरीब होते ना तो बर्तन खरीद लो। हाँ ना, तो ये लेकिन ये बोलता कि उससे भी बढ़कर क्या हम, हमारे लिए परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का वचन है, हाँ, उसके सामने हर चीज है। कभी भी हमारा ध्यान कहीं और है ना। मैं चीजों से नफरत करने नहीं बोल रहा आपको, लेकिन कंपेयर करेंगे तो किसको चुनोगे आप? किसको चुनोगे? देखिए यहाँ पर जो ये लिखने वाला वो बोलता सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। मतलब वो जो खुशी, पैसा या जो भी उनका है, वो जो खुशी उनको नहीं मिलती है, वो परमेश्वर के वचन से मिलती है। कि समझौता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी खुश कर रहा है, ये भी खुश कर रहा है। हाँ, ऐसा लोगों का सोच है। दोनों ही चीज होना चाहिए। लोग बोलते दोनों ही चीज होना चाहिए, दोनों खुशी देता है। नहीं, वो चीज तुमको एक दिन धोखा दे देगी, वो चीज तुमको धोखा दे देगी। लेकिन ये है ना, ये अब बोल रहा मधु और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधु है। क्या आपको जब वचन को पढ़ते हो या उसको तो बहुत स्वाद आता है? या यार कहाँ ये क्वाइट टाइम लगा दिए, रोज पढ़ना पड़ता आजकल बाइबल, तो वचन कहाँ दे दिए रोज आके सुनने मगरे। कहाँ यहाँ 2 घंटे बैठ के सुनना पड़ता है वचन को आके। ऐसे लगती है ना, रियलिटी है ना, हकीकत की बात करो। ये सपनों वाली नहीं, हाँ ऐसा ये दुनिया वाली बात करती है ऐसे ना, जिसके अंदर कोई दम नहीं रहता, जिसके अंदर में कुछ भी ये नहीं है ना। 12 वचन से ये अपने बारे में बात कर रहा है। 12 वचन पढ़िए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करनी न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बस है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, कोई भी नहीं समझता। सब सोचते मैं बड़ा अच्छा हूँ। क्या सोचते?
मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, हम गलती नहीं करते। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। जिस दिन ये पवित्र हो जाएंगे ना, उस दिन प्रभु के साथ में संबंध बहुत गहरा हो जाएगा। क्यों उन लोगों का संबंध गहरा नहीं होता? मालूम है? ये गुप्त की जो गड़बड़ियां है ना, ये उनको माफ नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। और वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, चाहे कितना भी प्रभु प्रभु कर ले, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि वो लोग अपने इन पापों से इतना प्रेम करते हैं, वो प्रभु को छोड़ सकते लेकिन वो पाप को नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम तो ये है, हाँ, क्योंकि वो जो पाप है वो क्या हो गए मालूम? क्या उनके अंदर में इनबिल्ड हो गए। हाँ? इसका मतलब क्या मालूम? क्या अपने शरीर में से वो टुकड़ा निकाल के फेंक देना, उसको टुकड़े को निकाल के फेंक देना। इसमें कितनी इतने 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 हिम्मत वाले बिना प्रभु के भय के हो नहीं सकते लोग। जब प्रभु का डर अंदर आएगा, जब वचन की आज्ञा को मानेंगे, है ना, तो जब पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो सामर्थ देंगे, है ना? बिना पवित्र आत्मा के लोग चाहते हैं कि चीजों से छूट जाए, हाँ? नहीं छूट सकते। हमें जो तरीका परमेश्वर ने बना के रखा है ना, वो तरीका जब तक हम अपनाते नहीं है वो छूट नहीं सकते। वही चीज़ें आपके जीवन में बार बार आते रहती हैं, और जो थोड़ा बहुत बढ़ते हैं ना, फिर वैसे के वैसे हो जाते। क्यों? ये जो गुप्त पाप है, ये जो गुप्त पाप है, ये आपको बढ़ने नहीं देते, ये आपको खींचते रहते हैं, है ना? कितने भी अच्छे दिखाई दे, ये क्या करते रहते हैं? हमको खींचते रहते हैं, बार बार वही पहुंचा देते हैं। और ये यहाँ जो एक पाप है कि, है ना, ये बोल रहा है, ये इसको है ना, आजकल लोग पाप ही नहीं सोचते, है ना? एक छोटे से बच्चे को देखो, उसकी ढिठाई देखो, आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या बोलता है ये इतना बड़ा व्यक्ति? तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने लगा। हाँ? मतलब कि ये सारी चीजें जो है ना, जो इसको कॉमन सोचते हैं लोग, है ना, एक साधारण सोचते हैं, ये हम पे प्रभुता करती है, ढिठाई, हाँ, बलवा, हाँ? ये लोगों के ऊपर प्रभुता कर रही है आजकल। मालूम आपको? परमेश्वर का वचन इनके ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा है, ढिठाई करना, हाँ? बेमतलब का, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, हाँ? उसी को करते हैं, हाँ? मानने ही नहीं कोई बात। ढिठाई बड़ा खतरनाक पाप है। इसको बोलते ना, यहाँ पर यहाँ की भाषा में इनकी गरारियाँ फंस गई, हाँ? गरारियाँ अटक गई है, हाँ, घूम रही नहीं है, हाँ, इनको ओवर ऑयलिंग होना। कि इसका मतलब क्या है? हमारे प्रभु की धुलाई होना है इनको, हाँ? प्रभु इनको ओवर ऑयलिंग कर सकता है, मतलब वो जो सारी गरारियाँ जो जंग खा गई है ना, वो ढिठाई की, उसको प्रभु ही निकाल सकता है। इसीलिए क्या होता है मालूम? क्या लोगों का मूवमेंट बंद हो जाता है। एक्चुअली क्या हो रहा मालूम? क्या ये सारे पाप जो है ना, आपके जो शरीर है ना, उसको जकड़ पकड़ के रख रहे हैं, हाँ? और आपको हलने नहीं दे रहे, है ना? जाके देखो कि क्या पाप है। ये ढिठाई का पाप, ये सारे जो गुप्त किस्म के पाप, ये क्या कर रहे हैं? हिलने नहीं दे रहे। और ऐसा होने के कारण क्या होता है कि हम बढ़ते नहीं हैं। हम क्या होता है? बढ़ते नहीं हैं, है ना? यिर्मयाह एक उदाहरण दे रहा है ना, 17वें अध्याय के अंदर में, उसका 6 पढ़ो, उसमें बोलता है, वो एक ऐसे जगह लगाया गया है, 17:6 पढ़ो, यिर्मयाह 17:6 पढ़ दे। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा
लोनछाई भूमि पर बसेगा। हाँ, कैसी हालत है इनकी। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। कौन है ये? कौन है ये? यहाँ से इसको देखो, पांच वचन से पढ़ो उसको। कौन है ये व्यक्ति? यहोवा यूं कहता है, श्रापित और है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। बस, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका मन क्या हो गया? परमेश्वर से भटक चुका है। वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा और उसका जो जीवन है वो क्या हो गया? उसका जीवन आइसोलेटेड हो गया। ऐसे जगह में रह गया जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर परमेश्वर के जल का सोता ही नहीं है। सूखी भूमि पे आ गया वो, जहाँ वो फल नहीं सकता। खड़ा हुआ है सिर्फ सूखे पेड़ पर, अकेला खड़ा हुआ है। उसके जीवन में कोई कुछ नहीं है ना। ऐसे कितने लोग हैं मसीह लोग, नाम के तो मसीह है लेकिन कोई फल नहीं लग रहे, सूखे खड़े हुए। हाँ, कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। हाँ, कभी सोचते कि हमारे जीवन में फल नहीं लग रहे। तो इतने साल से पैदा भी हो गए मसीह के अंदर में, है ना, सब कुछ कर लिया मसीह के अंदर में, लेकिन कुछ कोई बात है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या बात है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको प्रोग्रेसिव लाइफ दिया है कि जब तुम परमेश्वर में बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती जाएगी, तुम्हारी शारीरिक उन्नति होती जाएगी, तुम्हारी इकोनॉमिकली उन्नति होती जाएगी, हर बातों में, सोशली, है ना, उन्नति, हर बात में उन्नति होती जाएगी। परमेश्वर का वचन वो है। हर चीज में क्या होगी? उन्नति होगी। नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? ढीले हो गए हम, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ करने का ये नहीं हो रहा है, या तो फिर बैलेंस ही नहीं है, एक ही चीज करते जा रहे हैं, है ना। मैं लोगों को खास करके देखता हूँ, एक चीज में भिड़ गए, उसी में भिड़े हुए, है ना। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, है ना। हमारे पास में दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में हम सोते कितने घंटे हैं? 8 घंटे। हाँ, 7 घंटे, 8 घंटे पकड़ लो। हाँ, काम कितने घंटे करते हैं? जो भी आप नौकरी करते हैं कितने घंटे करते हैं? 7 घंटे करते हैं। बाकी का कितने घंटे हो गए? 8 घंटे सो गए, 8 घंटे काम करे, 16 घंटे हो गए। 16 घंटे हो गए, 8 घंटे बचे। हाँ, क्या करते? हाँ, तो बुद्धि मानते प्रभु से, ये दिन इतना बड़ा दिया तुम्हें क्या करने का, इसको एक जगह बैठ जाने का, है ना। लोगों के पास में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा ही नहीं है, इसलिए सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एक बार शुरू हो गए तो बस उसी में लगे हुए, एक ही चीज में। सेल्फ कंट्रोल नहीं। पवित्र आत्मा का फल क्या है? आखिरी में क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ही नहीं, पता ही नहीं बैलेंस कैसे करना, है ना। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया और बोला एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? हम सेल्फिश लोग हैं। क्योंकि हमको जो अच्छा लगते रहता है वही करते रहते हैं, बाकी चीज नहीं करते। मालूम है? नहीं करते। हमको जो पसंद नहीं आती हम नहीं करते रहते। क्यों? हम बच गए, बस हो गया। बाहर ही नहीं निकल रहे। तो ये किस पेड़ के समान? ये हो गया, है ना। एक यूसुफ के बारे में बोलता है। हाँ, यूसुफ के बारे में क्या बोला गया कि वो एक बहुत ही फलदायक पेड़, है ना। ये जेनेसिस उत्पत्ति उसका 49
49 49 का 22 पढ़िए। यूसुफ फलवत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। हाँ, क्या बोल रहा है? ये कौन है? यूसुफ। क्या है ये? लता की शाखा, एक शाखा। है ना, यूसुफ के बारे में पढ़े आपने? हाँ, बोलता है ये यूसुफ जो है वो क्या है? फलवत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत से चढ़कर फैल जाती है ना। जो कोई भी परमेश्वर में लगा हुआ है, जिसकी जड़ें यीशु मसीह के अंदर में है ना गहरी है, उसके बारे में यूसुफ का जो संबंध था परमेश्वर के साथ में कैसा था, ये यूसुफ के कारण सारा इजराइल बच गया। हाँ? एक व्यक्ति के कारण। तो इसको बोलते हैं, ये जीवन जो है ये फलवंत जीवन है। हमारे द्वारा बहुत से लोग बच जाना चाहिए, बचना चाहिए नहीं कि हम स्वार्थी है। हम तो अपने घर के लोगों को भी नहीं बचा सकते। कौन सी मसीहत की बात करेंगे? कैसे 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 बात करेंगे? हमारे पास में कोई बहाना नहीं है, जीवन को जी के दिखाना पड़ता है यीशु मसीह के समानता। ये कैसे जिया इसने? इसी तरीके से ये जिया और इसने दिखा दिया कि क्या है ना। अगर हम मसीह लोग परमेश्वर का जो है उससे अगर हम हमेशा उसको लेते रहे, हाँ, तो जब हम क्या करते हैं, अपने जो खुद के जो हमारी चीजें हैं ना उसको अपोज करते हैं, और अगर हम परमेश्वर से नहीं लेते ना तो हम अपने ही कामों में और अपनी ही चीजों में व्यस्त रहते हैं। हम परमेश्वर की चीजों में व्यस्त नहीं रहते। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब हम को अगर परमेश्वर की बातों में व्यस्त रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जो अपनी चीजें है ना उससे हटना पड़ेगा। और ये नहीं चाहते लोग, अपनी बीन बजाना नहीं बंद करते, कितना भी समझाओ कुछ भी करो। हाँ? बड़ा मसीह जीवन इसलिए उन्नति नहीं पाता, उन्नति नहीं होती, उसकी तरक्की नहीं होती, अपने में से नहीं निकल पाती है ना। परमेश्वर ने जो 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 बातें उनके लिए रखी है उसको जान ही नहीं पा रहे हैं वो, है ना। और क्या होता है कि अगर आप ऐसे में नहीं बढ़ते हैं, आपका विश्वास कभी नहीं बढ़ सकता। कभी आप पूछते हैं प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा बोलते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना तो उस मुताबिक से हमको अपने है ना स्टेप भी बढ़ाना पड़ता है। कदम नहीं बढ़ाएंगे, बैठने के मैंने यहाँ का विश्वास देखा, अरे प्रभु मेरे को विश्वास दे। कौन से विश्वास की बात कर रहे हो? ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, ये हस्तरे का देखने वाला काम नहीं है। यहाँ पर है ना एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो हमको एक्ट करना पड़ता है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ, मुझसे बड़ा अच्छा बोला, बड़ा अच्छा बोलने के लिए नहीं है हम यहाँ पर। हमको क्या चाहिए? चलने वाला चाहिए परमेश्वर के रास्तों पे। परमेश्वर की जो बात हम बोल रहे हैं उसके अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। काम नहीं चलेगा। हाँ? यीशु मसीह ने जो बोला वो करके दिखाया। और हम बोलते कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम जो बोलेंगे वो क्या करना पड़ेगा? उसको हमको करना पड़ेगा। और जब हम क्या बोलेंगे कि हम जो है वो उस है ना यीशु मसीह में लगे हुए हैं। हम यीशु मसीह हमारी जो शाखा है और जो मेन जो रूट है वो क्या है? वो यीशु मसीह है। और जो उसमें रहेगा वो
बढ़ेगा, है ना। बाद में जाके, है ना, वो यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ना। लेकिन मैं एक दो वचन को लेने के बाद में मैं इसको ये करूँगा, है ना। ये भजन संहिता 1 से 6 भी पढ़ लो। ये कौन व्यक्ति है? भजन संहिता 1 पूरा वो पढ़ लो। ये बात करता है परमेश्वर के वचन की और उस व्यक्ति की। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। है ना। यहाँ पर बता रहा है कि ये जो परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले, है ना, ये किसके साथ में रहते? क्या ये धन्य है वे जो पुरुष जो दुष्टों की दुनिया की बात को सुन के चलती है, उसको, है ना, वचन बोलता वो दुष्ट लोग है जो परमेश्वर की बात को नहीं सुन के चलता, है? और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं। आजकल अगर ठट्ठा करने वाले किसी के बारे में अगर नुक्ताचीनी करो तो बड़ा मजा आता है लोगों को। हाँ, ठट्ठा मस्करी करने वालों के बीच में बैठना बड़ा मजा आता है। किसी के बारे में बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ऐसे टाइम में बंद करा दो लोगों का मुंह, नहीं सुनना है। करते हो कि बड़ा मजा आता, कान को बड़ी खुजली होती है सुनने के लिए किसी की बुराई। हाँ, तो बोलता है ये उनके समान होता है, परंतु उसका ध्यान क्या रहता है? 2 वचन, तो दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता रहता है। हाँ, वो ये व्यक्ति क्या करता है? जो प्रभु ये व्यवस्था पे, परमेश्वर पे के वचन के ऊपर, हाँ, प्रसन्न रहता है। इसको फालतू की बातें नहीं होना। दुनिया वाले ऐसे लोगों को बोलते पागल, हम लोग पागल है, पागल बन जाओ। हाँ, कभी कभी, है ना, जब लोगों की बात नहीं सुनो ना, बड़े बुरे हो जाते हैं। हाँ, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दो। प्रभु, क्योंकि, है ना, लोगों की बातें सुनने में, लोगों की बातों पे ध्यान लगाने से तुमको जीवन नहीं मिलने वाला, और भी तुम्हारे अंदर दुख पैदा कर देंगे वो अपनी समस्या सुना के। हाँ, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं मालूम? क्या इस तरीके का आत्मा पास करते जा रहा है शैतान, मालूम आपको? दुखी करते जा रहा है एक दूसरे को। हाँ? अगर प्रभु के लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के वचन को खत्म करने के लिए दुष्ट के पास में बहुत सारी योजना है। वो एक योजना ये करता है, ऐसी बातों में बिजी कर देता है ना। फिर पादरी लोग ये बड़े, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम लोगों की सुन रहे हैं, ये हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि हम ही खुद वैसे हो गए। हाँ, खतरनाक बात। इससे क्या करो? बचे रहो, है ना। वो बोलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसकी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो कभी मुरझाते नहीं, वो कभी, है ना, शांत नहीं रहते हैं, वो कभी भी थकते नहीं है, वो कभी भी, है ना, उनको बोर नहीं होते हैं। वो कभी, और यार हम तो बड़े बोर हो गए, क्या एक ही काम कर रहे हैं हम। हाँ, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है परमेश्वर के काम में कितनी क्वालिटी है और कितनी सारी क्वांटिटी है और कितने सारे चीज़ है, पता ही नहीं है। हाँ? क्यों? वो दायरे से बाहर ही, अपने दिमाग के दायरे से बाहर ही नहीं, माइंड सेट से बाहर ही नहीं। हाँ? वो जो असली आनंद है वो है ना, पहुँचने ही नहीं दे रहा, माइंड सेट करके रखा है। हाँ? माइंड सेट करके रखा है, बस ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, बस खत्म।
परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर में जो आनंद है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है ना। मैंने पूरी दुनियादारी करके आया, सब कुछ देख के आया, हाँ, कहीं पे भी वो आनंद नहीं है। हाँ, नशा करके, ये करके, सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं। परमेश्वर में जो आनंद है, वहाँ का जो सबसे अच्छा आनंद अगर मैंने देखा रहूँगा दुनिया का, है ना, तो ये जीवन का सबसे बुरा दिन भी उसके बराबर नहीं, बराबरी नहीं कर सकता। ये इतना फर्क है उसमें और इसमें, उसमें और इसमें इतना जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारा जीवन जो है वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में। वो है ना, यहाँ आगे जाके दुष्टों की बात कर रहा कि वो स्थिर नहीं रह सकते, दुष्ट लोग स्थिर नहीं रहते, वो हल्के उड़ते रहते, वो कभी स्थिर नहीं रहते। आखिरी वचन से मैं पहला यूहन्ना 5:14, ये जो हमारा जो ये है फलवंत जीवन, ये जब होता है तो क्या होता है ना, इसको ये कंक्लूजन है। पहला यूहन्ना 5:21 पढ़ दो। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। का 21 5 का 21, उसका 14 भी पढ़ो, 5 का। और हमें उसके सामने जो हिवायव होता है, हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्या है इसका जो फ्रूट है वो क्या है? हाँ? है ना, पहले आखिरी में जाके ये जो है ना, इसको बंद करना ना, इसमें वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? हे बालकों, अपने आप को मूर्ति से बचाए रखो। मतलब कि ये जो सारी ये जो दुनियादारी वाली बातें हैं, हाँ, इससे इसको कहने ये बोलता है मूरत, है ना, इसको बोलता है आइडल वर्शिप। इससे बचा के रखो, है ना। लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है? और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारे वह सुनता है ना। एक चीज़ ध्यान में रखो, लोग बोलते हैं ना कि हम प्रार्थना करेंगे सुन लेंगे। किसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे? अपनी इच्छा के, अपने स्वार्थ के, या किसी के कहने के, या परमेश्वर की इच्छा जान के मांग रहे? हाँ? कैसे मांग रहे? है ना, जहां कहीं भी ऐसा लिखा है वहां जाके पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है? मेरी इच्छा के अनुसार, है ना। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ना, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी, है ना। हमारी प्रार्थना में हमेशा ये होना कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी, तब वो प्रार्थना सुनी जाती है। हम अपनी इच्छा से ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये चल रहा है ना। परमेश्वर से उसकी इच्छा जानो। फलवंत होना है तो परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानो। मेन चीज, अगर तुम्हें जड़ नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का, है ना, वचन नहीं रहेगा तो कहाँ से जानोगे? तो उसके साथ में संगति नहीं रहेगी, कहाँ से जानोगे? तो क्या करना है? परमेश्वर के साथ में संगति करना है, वचन को के ऊपर उसकी आज्ञा मानना है। अगर बढ़ना है तो आप लोग क्या है, ये सारे जो आपको जो जीवन जी रहे ना बोरिंग वाला, ये खत्म हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी। आइए